स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं। तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी साहिल और मुस्कान लगातार जेल प्रशासन की नाक में दम किए हुए हैं। पहले तो उन्होंने जेल में खाने से मना कर दिया और अब उन्होंने अपने लिए गांजा मांग लिया है। दरअसल आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जेल में हैं और उनकी चूंकि पहले से कई सालों से आदत थी नशा करने की, उसके लिए वह बहुत तड़प रहे हैं। दोनों आरोपियों ने नशे की इतनी बुरी लत में जेल पहुंच करके बिना नशा के वो रह नहीं पा रहे हैं। उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। उन्होंने जेल के अंदर ही गांजा और मॉर्फिन जैसे नशीले पदार्थों की मांग करनी शुरू कर दी। हालांकि जेल प्रशासन ने ऐसे किसी भी सामान की उपलब्धता से इनकार कर दिया है और जेलर ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जेल मैनुअल के अलावा वो उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। जो कुछ जेल मैनुअल में लिखा हुआ है वो ही मिलेगा। हालांकि जेल प्रशासन ने ये जरूर एक ऑप्शन दिया है कि उन्हें जेल के अंदर ही बने हुए नशा मुक्ति केंद्र, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उसको वो अटेंड कर सकते हैं। जेल में उनकी मांग पूरी न होने से दोनों ने खाने तक से मना कर दिया था, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें एक एक रोटी हजम हो रही है और धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या के आरोप में मेरठ जेल में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधिकारियों ने बताया है कि दोनों ड्रग्स के लती हैं और जहां साहिल को पुरुष बैरक में रखा गया है वहीं मुस्कान को महिला बैरक में रखा गया है। दोनों की इतनी गंभीर लत है कि उन्हें अपने अपने बैरक में हंगामा करना तक शुरू कर दिया, जिसके कारण जेल प्रशासन को उनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम करने पड़े ताकि खुद को या किसी और को वो नुकसान न पहुंचा पाएं। हालांकि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोनों को जेल प्रशासन नशा मुक्त केंद्र भी भेज चुका है, जहां दोनों का इलाज और काउंसलिंग चल रही है। गिरफ्तार करने के बाद से दोनों को मेरठ की जेल में रखा गया है। तब पहली रात में ही मुस्कान की हालत गंभीर हो गई थी क्योंकि उसको शाम को नशा हर हाल में चाहिए था। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और उसके बाद फिर से दोबारा बैरक में रख दिया। हालांकि उसने ये भी डॉक्टर को बताया कि वो कितना ड्रग्स लेती थी और इसके बाद डॉक्टर ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि हाई डोज की वो ड्रग्स लेती थी, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हुई है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि दोनों की हालत में सुधार के लिए कम से कम 10 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं और इस दौरान उनकी ऐसी ही हालत रह सकती है। लेकिन जेल के अंदर गांजा और ड्रग्स मांगने के मामले को लेकर के जेल अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, देखिए। 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं। तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं।